आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्टार्स एकेडमी इकबाल टाउन के ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल में आज के डे 33 के साथ मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद आसिफ कादरी। सो डियर स्टूडेंट्स, कल तक हम वायरसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर हमने स्टडी किया कि वायरसेस जो होते हैं ये कैसे डिस्कवर हुए, उनकी तमाम डिटेल्स हमने वहाँ पर स्टडी की। आज हम वायरसेस के जनरल कुछ कैरेक्टर्स पर बात करेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि वायरसेस जो हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि कल तक हमने वायरसेस की तमाम जनरल डिस्कशन जो थी वो की थी, आज हम उसमें आगे प्रोसीड करते हैं। सो वी नीड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर हम इनका जो साइज है उसको स्टडी कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम जनरली बात करें तो साइज के एतबार से इनके अंदर जो लार्जेस्ट वायरस है दैट इज पॉक्स वायरस, और इसका जो डायामीटर है दैट रेंजेस अप टू 250 nm। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट वायरस है दैट इज parvovirus। एंड डियर स्टूडेंट्स, parvovirus का जो डायमीटर है दैट इज जस्ट अबाउट 20 नैनोमीटर। सो इट मीन्स दे आर टू मच स्मॉलर, इतने स्मॉल होते हैं, दे मे बी अप टू 1000 टाइम्स स्मॉलर देन देयर होस्ट। ये अपने होस्ट से 1000 टाइम्स स्मॉल हो सकते हैं। मीन्स अगर एक बैक्टीरियम है, उस बैक्टीरियम के एतबार से जो वायरसेस हैं दे आर 1000 टाइम्स लेसर इन डायमीटर देन दैट ऑफ बैक्टीरियम। अब इतना छोटा साइज इवन जो बैक्टीरियम है हम उसको भी नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर बैक्टीरियम को नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता देन हाउ इज इट्स पॉसिबल कि उससे भी 1000 गुना छोटा कोई इंडिविजुअल हो और उसको हम नेकेड आई से देखें? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो साइज के एतबार से इनकी डिस्कशन है तो ये एक्सट्रीमली स्मॉल हैं, मींस बहुत छोटे हैं। इवन जो वायरसेस हैं इनका लार्जेस्ट डायामीटर 250 नैनोमीटर है, जबकि बैक्टीरिया में स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया तकरीबन 250 नैनोमीटर का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर वायरसेस की रेंज खत्म होती है वहां से बैक्टीरिया की रेंज स्टार्ट होती है। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में पेज नंबर 74 पर कुछ और जो डायग्राम्स हैं, इसकी जो फेसेस हैं, जो इसकी शेप्स हैं वो भी बनी हुई हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये पूछ सकते हैं। आई होप टॉपिक आपको अच्छा समझ आया होगा। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, कोई चीज़ आपको पूछनी है तो स्टूडेंट्स आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह वहाँ पे इसका रीज़नेबल आंसर होगा। जितनी डिटेल्स स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर पढ़ी, अब इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए लेट्स मूव टुवर्ड्स एनिमेशन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा चल रहा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वायरसेस। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एनिमेशन प्रोसेस, जिसमें हम वायरस के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें। व्हाट आर वायरसेस? अभी हमने स्टडी किया वायरसेस जो होते हैं सिंपल हैं, ए सेलुलर हैं, इनके अंदर डिस्टिंक्ट पैटर्न मल्टीप्लिकेशन का। डियर स्टूडेंट्स, नॉट दे हैव रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म बट मल्टीप्लिकेशन। दे हैव साइटोप्लाज्म, दे डू नॉट हैव एनी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स, साइटोसोल, फंक्शनल ऑर्गेनालीज ये इनमें मौजूद नहीं होती। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो वायरसेस जो हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स। अगर वेरियस ग्रुप्स की बात करें, हेलिकल हैं और क्यूबिकल हैं। हेलिकल फॉर्म में आइकोसाहेड्रल है, कम्प्लेक्स हैं। हेलिकल फॉर्म में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इसकी एक सेंट्रल कैविटी है। सेंट्रल कैविटी से मुराद इसके सेंटर में एक कैविटी है और ये डिस्क शेप इसके स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये इस तरीके से मौजूद हैं। ये देखिएगा, ये इसके अंदर हेलिकल फॉर्म है स्प्रिंग लाइक, ये इसकी कैविटी और ये डिस्क शेप सारा इसके जो मौजूद होती हैं अरेंजमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये तो इसके अंदर हमने देख लिया पहला जो
इसके अंदर मौजूद था हेलिकल फॉर्म। इस हेलिकल फॉर्म के अंदर जो यहाँ पर वायरसेस मौजूद होते हैं जो इस ग्रुप के अंदर आते हैं, उनके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड एग्जिस्ट करता है, कैप्सिड होता है और अपने होस्ट को उसी तरह से नुकसान देते हैं जैसे कि सारे लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस रॉड शेप्ड हेलिकल सिमेट्री होती है। And finally, the complex structures are icosahedron helix. Students, ये जो icosahedron helix है, ये अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, इसके अंदर इंक्लूड होता है बैक्टीरियोफेज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इसके अंदर बैक्टीरियोफेज इसकी एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, ये था इसके अंदर हमारा टॉपिक जिसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया। अब यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।